नमस्कार, मैं गौरव जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका एनसीआर न्यूज में। पेश है आज के मुख्य समाचार। गुरुग्राम में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। गुरुग्राम की हर सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन अब गुरुग्राम पुलिस ने इसकी कमान संभाल ली है। गुरुग्राम पुलिस ने 46 ऐसे पॉइंट चिन्हित किए हैं, जहां पर अब पुलिस के 100 पुलिसकर्मी तैनात होंगे और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे। बारिश में भी पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगी रहेगी, जिससे ट्रैफिक बिल्कुल भी बाधा ना हो। गुरुग्राम में हो रही बारिश में पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। खास तौर पर जनता से अपील करके कहा है कि वर्क फ्रॉम होम जरूर करें, क्योंकि बारिश में हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें। अभी जैसा कि आपको पता है कि गुरुग्राम में लगातार बारिश हो रही है कल रात से, तो हमने बहुत सारी तैयारियां इस बार बारिश के लिए करी थी और वो सक्सेसफुल रही हैं। तो सबसे पहला काम जो हमने इस बार किया था वो ये कि हमने ग्राउंड लेवल से आइडेंटिफिकेशन करवाया था अपने जेडोज और अपने टीआई से कि किस किस पॉइंट पे पानी भरा पिछले 3 साल में, चाहे उसमें पिछले 1 साल में भरा हो, 2 साल में भरा हो, तो उन पॉइंट्स को हमने ऐसे 146 पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे। फिर हमने उन 146 जो पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए उसमें जीएमडीए, एमसीजी, पीडब्ल्यूडी, एचएसआईआईडी और अपनी जो भी अपनी एनएचआई की जो एजेंसी है, इन सब से हमने उन पॉइंट्स को शेयर किया कि इन पॉइंट्स पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और सभी डिपार्टमेंट्स का आपस का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था कि सारे काम हम समय से निपटा पाए। तो इसीलिए इस बार आपने देखा होगा कि जो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे लगातार हर साल बारिश का पानी भरता है, इस बार वहाँ पे उतना नहीं भरा है, और अगर भरा है तो भी वो थोड़े दिनों में, थोड़ी देर में, 1-2 घंटे में वहाँ से पानी निकल गया। तो इस वजह से जो कंजेशन की समस्या, जो जाम की समस्या हमें हर साल देखने को मिलती है, वो इस साल हमें देखने को नहीं मिली है। अच्छा, इसमें जो काम हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि जो पॉइंट हमने कंजेशन पॉइंट्स, वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स जो हमने आइडेंटिफाई किए थे, तो उसमें हमें 3-4 चीज़ें देखने को मिली। तो सबसे पहला तो ये था कि कुछ ड्रेन्स ऐसी थी जो कि ड्रेनिंग क्लॉग हो रखी है उसकी, तो डिसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स जो है इस बार काफ़ी अच्छे लेवल पे हुआ है, तो उसकी वजह से पानी लेने की उनकी क्षमता बढ़ गई। ऐसे ही ये देखने में आया कि कुछ सरफेस ड्रेन्स हैं जो मेन ड्रेन में कनेक्टेड नहीं थी, तो वो भी हमने सब डिपार्टमेंट्स ने मिलके जॉइंट विजिट्स भी करी उसमें और आइडेंटिफाई की ऐसे, तो उनका कनेक्शन हो गया, तो उससे वो पानी जो है आगे जाने लग गया। और जहाँ ये दोनों ही चीज़ें नहीं हो सकती थी, वहाँ पे हमने इरी एजेंसीज के साथ मिलके पंप्स इस्टेब्लिश करें कि भाई वहाँ पे हमने थोड़ा संप बना दिया और उससे पंप का पानी लेके हम जो नियरेस्ट नाला है उसमें लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से जो वाटर लॉगिंग की समस्या हर साल हो रही थी, वो इस बार हमें उसका सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा, इसके साथ 2-3 चीज़ें जो हमने अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लेवल पे करी हैं, वो ये हैं कि हमने स्पेशल टीम्स बनाई हैं इस बार। जो हमारी 3-4 टीम्स हैं जो कि हेडक्वार्टर पे रहती हैं, और जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि भाई इस पॉइंट पे ज़्यादा वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही है या इस पॉइंट पे ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, तो वो तुरंत वहाँ के लिए रवाना हो जाती हैं। इसके अलावा हमने 24 आवर्स के लिए राउंड द क्लॉक हमने पुलिस पर्सनल का डिप्लॉयमेंट किया है। तो जो जो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे वाटर कंजेशन, वाटर लॉगिंग हो सकता है या कंजेशन हो सकता है, तो नाइट टाइम में भी हमारे वहाँ पे जो मुलाजिम हैं वो मौजूद हैं और वो नाइट में भी अपना काम कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे हमारे 2-3 इनिशिएटिव्स थे जिसकी वजह से इस साल अब तक की जो बारिश की हमारी समस्या थी, उससे हम अच्छे से निपट पाए। खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस खबर को शेयर करें। नमस्कार।